नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती ने आजमगढ़ से भीम राजभर का टिकट काट दिया है, या फिर यूं कहें उनका टिकट बदल दिया, उनकी सीट बदल दी है। और जब भीम राजभर को आजमगढ़ से उतारा था मायावती ने, तब कई सवाल उठ रहे थे कि अब समीकरण क्या होगा, या फिर अब जो फैसला लिया गया है मायावती की तरफ से उसके पीछे की सोच क्या है। एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। गुड्डू जमाली जो कि पिछली बार चुनावी मैदान में थे बीएसपी की तरफ से उपचुनाव में, अब वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गए हैं। इन्हीं सारे समीकरणों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत मौजूद है। चंद्रकांत, कैसे देखा जाए, पहले टिकट दिया गया भीम राजभर को, उसके बाद उनका टिकट बदल दिया गया है, सलेमपुर से अब उनको टिकट दे दिया गया है। क्या सोच, क्या रणनीति मायावती की? अनुज जी, अगर आपसे मैं बात इस पे करूं, इस मसले पे, तो सबसे पहले अब ये सवाल सबसे बड़ा हो गया। देखिए, भीम राजभर का टिकट ट्रांसफर हुआ वो तो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन अब सवाल ये है कि अब मायावती क्या करेंगी आजमगढ़ को लेकर, अब मायावती की रणनीति क्या है। क्योंकि जब भीम राजभर को टिकट दिया गया तो ये सवाल हुआ कि जिस आजमगढ़ की सीट पर दलित ठीक ठाक संख्या में है, मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में है, उस सीट पर मायावती ने भीम राजभर को टिकट क्यों दिया। भीम राजभर जो मऊ में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और एक बार मुख्तार से और एक बार मुख्तार के बेटे अब्बास से चुनाव हार गए, तो फिर भीम राजभर क्यों? तो उसके पीछे देखिए, एक अगर जातीय समीकरण की आप बात करेंगे अनुज जी, तो जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि आजमगढ़ की सीट पर तकरीबन 1.5 लाख वोटर जो है वो राजभर समाज से आता है। तो वो जब भीम राजभर का टिकट हुआ तो ये राह धर्मेंद्र के लिए थोड़ी आसान हुई, क्योंकि अगर ऐसे में राजभर प्रत्याशी वहां ना होता तो राजभर वोट सीधे सीधे बीजेपी को जा रहा था। भीम राजभर के आने से वो वोट एक जगह संतुलित हुआ। लेकिन मायावती ने एक सोची समझी रणनीति के तहत, दरअसल मायावती आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को फंसाना चाहती हैं, और फंसाया उन्होंने उपचुनाव में था, क्योंकि गुड्डू जमाली को उन्होंने टिकट दिया था। गुड्डू जमाली 2,68,000 के करीब वोट पाए और 8,500 वोट तकरीबन से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। तो अब मायावती चाहती है कि एक बार फिर वैसा ही समीकरण सेट किया जाए वहां पर। तो अब क्या मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की उम्मीद है? 90% उम्मीद है कि मायावती वहां पर मुस्लिम टिकट देने जा रहे हैं। मतलब जो काम भीम राजभर से नहीं हो रहा था, मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर मायावती इसको। भीम राजभर के उतरने से नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का हो रहा था। हाँ। लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी के उतरने से नुकसान धर्मेंद्र यादव का होगा। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि धर्मेंद्र यादव का नुकसान तो होगा, लेकिन जितना नुकसान मायावती सोच रही हैं कि चुनाव हरवाने भर का नुकसान होगा, उतना नहीं होगा। क्योंकि उस पूरी बेल्ट में, आजमगढ़ और उस पूरी बेल्ट में मुसलमानों के जो बेहद लोकप्रिय नेता मान लीजिए, वो 2 नेता समझ में आते हैं मुस्लिमों में। एक है अंसारी परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार, जिनको समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से टिकट दे दिया, अफजाल को, मुख्तार के जो बड़े भाई हैं। दूसरा नाम है गुड्डू जमाली का। तो गुड्डू जमाली जो है, मतलब शाह आलम गुड्डू जमाली, उनको अखिलेश ने एमएलसी बना दिया है। हाँ। अब एमएलसी बना करके उनको दे दिया, तो वहां पे मुस्लिम समाज खुश है, गुड्डू जमाली का सम्मान हुआ। तो अखिलेश ने एक दांव तो वो सेट कर दिया। दूसरा, यादव वोटर्स ठीक ठाक संख्या में, क्योंकि निरहुआ सामने चुनाव में है। तो अखिलेश यादव ने बलराम यादव, एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजमगढ़ में, उनको भी एमएलसी बना दिया। यानी दोनों एमएलसी की सीटें अखिलेश ने आजमगढ़ में दे दी। यानी आजमगढ़ अखिलेश के मेन फोकस में। लोग कहते हैं कि मैनपुरी हो सकता है, फलानी सीट हो सकती है, लेकिन आजमगढ़ को लेकर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। और इस बात को मायावती भी समझती हैं बड़ी चतुराई से, इसलिए उन्होंने भीम राजभर को बैक करके और आजमगढ़ में प्रत्याशी के लिए वैकेंसी कर दी है। लेकिन राजभर को भेजा कहां पर? भीम राजभर को भेजा सलेमपुर में। हाँ। अब सलेमपुर की जो सीट है, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र कुशवाहा, और ओम प्रकाश राजभर जो है वो रविंद्र कुशवाहा से नाराज है, मंच से ऐलान कर चुके नाराजगी का। सलेमपुर में भी राजभर वोटर जो है तकरीबन 3.5 लाख की संख्या ज्यादा है। तो मायावती को लगा कि सलेमपुर की सीट पर लड़ाकर यहां बीजेपी को डिफीट की जा सकती है। जैसे जौनपुर में मायावती का प्रत्याशी हरा रहा है, जैसे अमरोहा में मायावती का प्रत्याशी फाइट कर रहा है, उसी तरीके से मायावती ने यहाँ पर ये सलेमपुर का समीकरण सेट कर दिया। लेकिन अब आजमगढ़ में जो तलाश है, वो आजमगढ़ में तलाश है एक मुस्लिम चेहरे की। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि कौन ऐसा मुस्लिम चेहरा कद्दावर होगा। क्या लखनऊ से एमएच खान को भेजेंगी, या नौशाद अली को भेजेंगी, या फिर वहां से कोई लोकल नेता निकाल करके? नहीं, तो गुड्डू जमाली जैसे कद का नेता मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं। और ये गुड्डू जमाली 2 समीकरणों में बड़े साबित होते हैं। पहला तो कि मुसलमानों में उनकी स्वीकार्यता है, मुसलमान उनको पसंद करते हैं उस बेल्ट के। दूसरा, गुड्डू जमाली धनाढ्य व्यक्ति हैं, मतलब
आर्थिक रूप से भी बेहद संपन्न है। वो धर्मेंद्र यादव के चुनाव में 20-25 लाख रुपए खर्चा करने में भी वो कोई गुरेज नहीं करेंगे। और क्योंकि अखिलेश यादव ने उनका एमएलसी बनाया तो ये उन पर एहसान है, और एहसान चुकाना, ये तो बात वो कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अखिलेश जी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तो ये एक समीकरण है अनुज जी। दूसरा ये है कि देखिए, आजमगढ़ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन वाली सीट है और वहां पर दलित भी ठीक ठाक संख्या में है। तो अब समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत इसलिए कि क्योंकि 10 के 10 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। चाहे आप कोई भी सीट उठा करके वहां देख लीजिए, चाहे पूजा सरोज की सीट हो, चाहे वहां पर रमाकांत यादव वाली सीट हो, तमाम सीटों पर। दूसरा, अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं और मुलायम सिंह जी वहां पर रह चुके हैं। तो कई मायनों में, कई लिहाज से वो सीट समाजवादी पार्टी के फेवर की है। लेकिन अब क्योंकि मायावती अभी तक ये नहीं कर रही थी, प्रत्याशी बदलने का जो सिलसिला है, मायावती अभी तक नहीं कर रही थी। लेकिन अब मायावती ने भी प्रत्याशियों को बदलने का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया है। तो क्योंकि मायावती को शायद ऐसा लगा होगा कि ये रणनीति शायद काम कर जाए, लेकिन भीम राजभर को उन्होंने सिर्फ इसलिए बदला है ताकि सलेमपुर में वो रविंद्र कुशवाहा को घेर सके। लेकिन अब आजमगढ़ के लिए मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढना, अभी तक तो मायावती ढूंढ नहीं पाई। देखिए, अभी तक तो मायावती ढूंढ नहीं पाई। और मुझे नहीं, जब गुड्डू जमाली जब आ गए समाजवादी पार्टी में तो ये कहा गया कि भाई अब तो ये जो है, जो गढ़ कहा जाता है वो वाकई गढ़ अब इस बार दिखाई देगा समाजवादी पार्टी का। वो सेफ सीट हो गई थी उसी दिन, जिस दिन गुड्डू जमाली आया था। हमारा आप यही बात कर रहे थे, सेफ सीट की श्रेणी में आ गई। लेकिन मायावती ने लास्ट मोमेंट पे जो प्लान चेंज किया है, ये लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा चंद्रकांत कि अब मायावती का अगला स्टेप होता क्या है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर ये फैसला लिया गया है, भीम राजभर को हटाया गया है, तो कुछ ना कुछ तो सोच होगी ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना। अब देखिए, हो सकता है कि हम और आप ये आकलन कर रहे हैं कि मायावती मुस्लिम प्रत्याशी देंगी। हो सकता है मायावती के दिमाग में कोई दूसरी थ्योरी चल रही हो। मायावती कोई ऐसा प्रत्याशी देना चाहती हो सकता है सवर्ण देना चाहती हो, जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट करे जाकर के। क्योंकि मायावती जानती है कि यादव प्रत्याशी देने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो यादव पहले से लड़ रहे हैं। दलित प्रत्याशी देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दलित उनके पास ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो और मुसलमान एक ऑप्शन बन सकता है, दूसरा एक सवर्ण ऑप्शन बन सकता है कि सवर्ण कोई। अब लेकिन क्या है कि जौनपुर में मायावती ने सवर्ण टिकट दे दिया है, ठाकुर प्रत्याशी दे दिया है। तो मायावती बहुत ज्यादा, और इधर आपके ये जो सीटें तमाम निकली हैं उसमें भी मुसलमान को टिकट दिया है। अब मायावती क्या फैसला लेती है, अब मुझे लगता है अगले 24-48 घंटे में ये फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला होना है। तो अब मायावती क्या करती हैं, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति बहुत ज़्यादा आजमगढ़ और जौनपुर जैसे जिलों से तय होती है। जौनपुर से लेकर पूरा प्रयागराज तक आते हैं जब, तो ये पूर्वांचल है। और पूर्वांचल की राजनीति में मुस्लिम भी फैक्टर है, ठाकुर भी फैक्टर है। देखिए, पूर्वांचल में आप किसी जाति को नकार नहीं सकते। पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है जहां हर जाति प्रभावी है। चाहे आप यादव वर्ग की बात कर ले, चाहे ब्राह्मण की, चाहे ठाकुर, चाहे मुसलमान, चाहे जिसकी आप बात कर ले, चाहे दलितों की बात कर ले, चाहे आप राजभर की, चाहे लोनिया चौहान की बात कर ले, चाहे वहां पर आप निषाद की बात कर ले, हर जाति वहां पर गेम चेंजर वाली स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आजमगढ़ का चुनाव जो है थोड़ा सा, जो अभी तक एक तरफा जैसा हो गया था, अभी तक ये लग रहा था कि वहां पर धर्मेंद्र यादव बिल्कुल सेफ। लेकिन मायावती इतनी बड़ी कद की नेता है और इनकी स्ट्रेटेजी हमने देखी है, तो वो इतने आसानी से तो सीट नहीं निकालने देंगे। बिल्कुल, मैं खुद इस बात को मान रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 90% तो चांसेस मुस्लिम के हैं, बाकी किसी दूसरी जाति के चांसेस जो है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन अभी आज की तारीख में अनुज जी, आजमगढ़ में मायावती मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। वहां के तमाम पत्रकारों का भी ये कहना है, क्योंकि अगर मायावती को मुस्लिम ना उतारना होता तो फिर मायावती भीम राजभर का टिकट ना काटती। और मायावती को अगर ऐसा मुस्लिम उतारना ही होता, अगर कोई दूसरी जाति उतारनी होती तो वो भीम राजभर को टिकट क्यों देती। भीम राजभर भी नहीं, राजभर समाज के अच्छा खासा वोट बैंक है वहां पर, वो बड़े नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मऊ में लंबी सियासत करते हैं। दूसरा, वो पूर्वांचल के प्रभारी भी रहे। इस समय वो भीम राजभर जो है वो महाराष्ट्र के प्रभारी थे। तो कमजोर, मुख्तार अंसारी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, दो बार मुख्तार के खिलाफ, मुख्तार के बेटे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, और मजबूती से चुनाव लड़ा, मतलब कि दमदारी से। और बड़े पूर्वांचल के वो, जिसको आप कह सकते हैं कि कद्दावर मुस्लिम नेताओं में से, कद्दावर नेताओं में भीम राजभर शुमार होते हैं। अब लेकिन मायावती ने उनको सलेमपुर, ये आप समझिए कि भीम राजभर ने आजमगढ़ की सीट पर प्रचार करना शुरू कर दिया था। पिछले एक हफ्ते से लगातार वो दौरा कर रहे थे, क्षेत्र का प्रचार कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उनको सलेमपुर। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए चंद्रकांत जल्दी से, फिर मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। यहाँ पर एक तरफ है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, उनका अपना वोट बैंक, दूसरी तरफ गुड्डू जमाली के आने से कहा जा रहा है कि भाई डबल पावर मिल गई है, दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। तो क्या इतना आसान होगा? क्या कोई मुस्लिम प्रत्याशी को उतार कर मायावती क्या बहुत ज़्यादा कोई गेम चेंज कर पाएंगी? क्या इतना आसान है?
देखिए, आपने कहा कि अखिलेश यादव हैं, गुड्डू जमाली हैं, उसमें एक फैक्टर और जोड़िए, एक फैक्टर वो है कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का भी फैक्टर उसमें जुड़ता है। तो कांग्रेस के जुड़ने से एक तो मुस्लिम भी जुड़ेगा, दूसरा जो सामान्य वोटर्स हैं, सामान्य वोटर आज भी, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन आज भी 2-4% जो सामान्य वोटर्स है वो कांग्रेसी है, वो कांग्रेस को वोट देता है। तो देखिए, कांग्रेसियों की निष्ठा होती है, कांग्रेसी निष्ठावान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में 40 सालों से कोई पार्टी सत्ता में ना हो, उसका संगठन आज भी खड़ा हो, अच्छी अच्छी पार्टियों के संगठन टूट जाते हैं, उसका संगठन आज भी उत्तर प्रदेश में खड़ा है, तो ये कांग्रेस में कांग्रेसी होते हैं। तो आजमगढ़ में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, उसको मजबूत कर रहा है। अखिलेश यादव का चेहरा है ही, राहुल गांधी का चेहरा है ही, दूसरा वहां पर कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के पास बहुत पहले से है, जो मुलायम सिंह यादव के जमाने के नेता है। चाहे रमाकांत यादव को देख, बाहुबली है रमाकांत यादव वहां के, बलराम यादव को देख लीजिए, गुड्डू जमाली को देख लीजिए, फैक्टर्स। और धर्मेंद्र यादव खुद वहां से चुनाव लड़े हैं, 8,000 वोट से कोई हार नहीं होती। यहाँ तो चंदौली में 24,000 वोट से महेंद्र नाथ पांडे हारे, तो इस बार सीट फंसी नजर आ रही है उनको। तो सीट वहां पर उनके सारे विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत तो है। लेकिन मायावती अगर मुस्लिम उतार भी देती है तो उसमें दो बातें हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार पूरी तरीके से एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। मायावती को वो वोट नहीं कर रहा है, बशर्ते बहुत बड़ा कोई प्रत्याशी मायावती ने ऐसा उतार दिया हो जो बिल्कुल विनिंग कंडीशन में हो। जैसे अमरोहा में, क्या ये कहना ठीक होगा कि मायावती को वोट नहीं कर रहा है मुस्लिम उत्तर प्रदेश का? कर रहा है, मुस्लिम वोट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा है, लेकिन कहाँ पे कर रहा है? अमरोहा में कर रहा है, अमरोहा में कर रहा है, जहां दानिश अली से बदला लेने की बात सामने है, वहां पे कर रहा है मुस्लिम। और मुस्लिम वहां वोट कर रहा है जहां मायावती ने तो मुस्लिम उतारा है, उसको थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है। लेकिन मुसलमानों के देखिए, इस समय क्या है ना, इस समय राजनीति दोधारी तलवार की तरीके से है। मुस्लिम ये सोच रहा है कि हम अगर सहारनपुर में इमरान मसूद के साथ ना जाकर माजिद अली के साथ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा वोट बर्बाद हो जाए, इमरान तो जीत रहा है तो हम इमरान के साथ जाएंगे। फिर कुछ मुस्लिम कहते हैं नहीं हम तो माजिद अली के साथ जाएंगे। ये कंफ्यूजन है। लेकिन ये जो रेशियो अगर आप देखेंगे तो 70-30 वाला रेशियो चल रहा है अभी आज की तारीख में। 2 चरणों को देखने बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 75% जो वोटर है मुस्लिम, वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। हाँ। मायावती को उतना वोट अभी नहीं मिल रहा है, मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो ये मायावती के लिए नुकसान भी है। और दूसरा, अब मुझे लगता है हमको और आपको 24-48 घंटे का इंतजार अभी करना पड़ेगा, दर्शकों को भी करना पड़ेगा आजमगढ़ के प्रत्याशी को लेकर। हालांकि इंतजार अभी कई सीटों का है अनुज जी, कई सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर होने हैं। अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसमें से एक बसपा की आजमगढ़ भी होगी। तो आजमगढ़ की सीट को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण हमने सोचा कि आपके सामने लेके आए। चंद्रकांत जो पत्रकार, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, लेकिन हालांकि ये भी कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे का इंतजार कीजिए, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। मायावती आजमगढ़ सीट को लेकर क्या सोच रही हैं, उसका एक छोटा सा विश्लेषण हमने करने की कोशिश की है। आपके पास भी कुछ इस पर राय हो या फिर आप भी विश्लेषण करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।